नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सम्राट अशोक के सप्तम स्तंभ लेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सम्राट अशोक का यह लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख में वह यह बताता है कि उसके पूर्ववर्ती राजा भी इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि धर्म वृद्धि हो, किंतु वे अपने कार्य में सफल नहीं हो सके। वह बताता है कि उसने धर्मानुशासन के लिए पुरुष राजुक एवं धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। उसने धर्म के लिए घोषणा की और धर्म स्तंभ स्थापित किए। सम्राट अशोक के सप्तम स्तंभ लेख की 22 पंक्तियों के भाव इस प्रकार हैं। देवों का प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहता है, समय व्यतीत हो गया। जो राजा हुए वे ऐसा चाहते थे कि किस प्रकार जन में धर्म वृद्धि हो, किंतु जन में अनुरूप धन वृद्धि नहीं हुई। यहाँ देवों का प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहता है, ऐसा मुझे विचार हुआ, बहुत समय व्यतीत हुआ। राजा ऐसा चाहते थे कि किस प्रकार जन में अनुरूप धर्म वृद्धि हो, किंतु जन में अनुरूप धर्म वृद्धि नहीं हुई। सो किस प्रकार जन धर्म में प्रवृत्त किए जाएं, किस प्रकार जन में अनुरूप धर्म वृद्धि हो, किस प्रकार धर्म वृद्धि के द्वारा मैं कुछ लोगों का अभ्युत्थान कर सकता हूँ। देवों का प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहता है, ऐसा मुझे विचार हुआ कि मैं धार्मिक घोषणाएं कराता हूँ और धर्मानुशासन कराता हूँ, जिसे जन सुनकर अनुसरण करेंगे, अभ्युत्थान करेंगे, अभ्युत्थान को प्राप्त होंगे और धर्म वृद्धि भी विशेष रूप से होगी। इस अर्थ से मेरे द्वारा धार्मिक घोषणाएं हुई, विविध धर्मानुशासनों को आज्ञा हुई। पुरुष जो बहुत जनों पर नियुक्त हैं, इन्हें चारों ओर बोलेंगे और इसका विशेष रूप से विस्तार करेंगे। राजुक भी बहुत लाख प्राणियों पर नियुक्त हैं, वे भी मेरे आज्ञप्त हैं। आप ऐसा और ऐसा धर्मयुक्त जन से चारों ओर बोलें। देवों का प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहता है। इसी को देखकर मेरे द्वारा धर्म स्तंभ निर्मित हुए, धर्म महामात्र नियुक्त हुए और धर्म घोषणा हुई। देवों का प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहता है, मार्गों पर भी मेरे द्वारा न्यग्रोध अर्थात बरगद के वृक्ष रोपवाए गए, जो पशुओं और मनुष्यों के लिए छायाप्रद होंगे। आम्र की वाटिकाएं रोपवाई गईं, आधे कोस पर मेरे द्वारा कुएं खुदवाए गए और निषिद्धाएं बनवाई गईं। पशुओं तथा मनुष्यों के प्रतिभोग के लिए मेरे द्वारा जहां तहां आपान बनवाए गए। यह प्रतिभोग वस्तुतः है। विविध सुखों से पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा भी और मेरे द्वारा भी लोग सुखी बनाया गया, किंतु लोग धर्म का अनुसरण करते हैं और अनुसरण करेंगे। इस अर्थ से मेरे द्वारा यह किया गया। देवों का प्रियदर्शी इस प्रकार कहता है, मेरे वे धर्म महामात्र भी प्रव्रजितों और गृहस्थों के बहुविध आनुग्रहिक अर्थों पर नियुक्त हुए हैं। वे सब पाषंडों अर्थात
पंथों पर नियुक्त है। संघ अर्थात बौद्ध संघ के अर्थों पर भी मेरे द्वारा वे नियुक्त होते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणों और आजीविकों पर भी मेरे द्वारा वे नियुक्त होते हैं। निर्ग्रंथों अर्थात जैनों पर भी मेरे द्वारा वे नियुक्त होते हैं। अन्य नाना पाषंडों अर्थात पंथों पर भी मेरे द्वारा वे नियुक्त होते हैं। उन पाषंडों पर वे महामात्र नियुक्त हैं, किंतु धर्म महामात्र मेरे द्वारा इन पाषंडों पर और अन्य सभी पाषंडों पर नियुक्त हैं। देवों का प्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहता है, ये धर्म महामात्र और अन्य मुख्य मेरे देवियों के दान विसर्गों पर नियुक्त हैं। वे यहाँ और दिशाओं में मेरे सभी अवरोधनों में बहुत प्रकार से उन तुष्टि के पात्रों को बतलाते हैं। वे मेरे पुत्रों तथा अन्य देवी कुमारों के भी दान विसर्गों पर धर्मोन्नति और धर्म प्रतिपादन के लिए नियुक्त हैं, क्योंकि यही धर्मोन्नति और धर्म प्रतिपादन है जो कि लोक की यह दया, दान, सत्य, शौच, मृदुता और साधुता इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होती है। देवों का प्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहता है, जो कुछ मेरे द्वारा अच्छे काम किए गए उनका लोग अनुसरण करते हैं और उनका अनुविधान करते हैं, उससे ये बढ़े हैं और बढ़ेंगे। माता पिता की शुश्रूषा, गुरुओं की शुश्रूषा, वयोवृद्धों का सत्कार, ब्राह्मणों, श्रमणों, दीन दुखियों और यहाँ तक कि दासों और भृत्यों के प्रति सम्यक बर्ताव। देवों का प्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहता है, मनुष्यों की यह जो धर्म वृद्धि हुई है वह दो प्रकारों से हुई है। पहला धर्म नियम से और दूसरा ध्यान से। यहाँ धर्म नियम लघु है और ध्यान अधिक है। धर्म नियम वही है जो मेरे द्वारा ऐसा किया गया है। ये उत्पन्न जीव अबद्ध हैं। अन्य भी बहुत धर्म नियम हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, किंतु भूतों की अहिंसा और प्राणों के अनालंब में ध्यान द्वारा मनुष्यों की धर्म वृद्धि अधिक हुई है। सो इस अर्थ से यह किया गया कि मेरे पुत्र और प्रपौत्र जब तक चंद्रमा सूर्य रहें और लोग इस प्रकार इसका अनुसरण करेंगे। इस प्रकार अनुसरण करने वाले इहलोक और परलोक को प्राप्त होते हैं। 27 वर्षों से अभिषिक्त मुझ द्वारा यह धर्मलिपि लिखवाई गई। यह देवों का प्रिय कहता है, यह धर्मलिपि जहाँ शिला स्तंभ और शिलाफलक हैं वहाँ खुदवाई जाए, जिससे यह चिर स्थित हो। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में सम्राट अशोक के सप्तम स्तंभ लेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली वीडियो में हम सांची, सारनाथ, प्रयागराज और कौशाम्बी से मिले सम्राट अशोक के प्रथम लघु स्तंभ लेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।